तो नेक्स्ट वर्ड है शिकैनरी। शिकैनरी का मतलब क्या होता है? छल कपट करना, छल कपट करना, शिकैनरी। शिकैनरी मतलब छल कपट करना। मीनिंग देखिए क्या है? द यूज ऑफ डिसेप्शन टू अचीव वंस पर्पस। टू यूज डिसेप्शन मतलब, डिसेप्शन मतलब धोखा करना, धोखे का इस्तेमाल करना, झांसा किसी को देना, स्विंडल करना, याद है? स्विंडल करना। तो द यूज ऑफ डिसेप्शन, धोखे का इस्तेमाल करना, क्या? किसी उद्देश्य को पाने के लिए, अपना काम निकालने के लिए। मतलब अपना कोई काम है उसको निकालना है और दूसरे को बेवकूफ बनाना है। तो सिनोनिम क्या होगा इसका? ट्रिकरी, डिसेप्शन, डिसीट करना, स्कल्डगरी एंड स्विंडल। जो हमने पढ़ा था, याद आया? स्कल्डगरी, करेक्ट। तो एंटोनिम क्या होगा? विलोम क्या होगा इसका? ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, फोर्थराइटनेस, वर्च्यू की बात कर दी आपने, है ना? तो ये तो है आपके क्या? शिकैनरी, मतलब जिसका मतलब होता है छल कपट करना। क्या? छल कपट करना। तो इसको सेंटेंस में आप कैसे यूज करेंगे? यू कैन स्मेल द शिकैनरी फ्रॉम द डिसऑनेस्ट पर्सन, फ्रॉम डिसऑनेस्ट पर्सन। करेक्ट। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर? डिसीट किया जा रहा है, यहाँ पर धोखा दिया जा रहा है। क्या करके? यहाँ पर पैसे छुपाए जा रहे हैं, मतलब धोखा मिल रहा है सामने वाले को। सेंटेंस में आप इसका यूसेज देख चुके हैं। यू कैन स्मेल द मतलब ऐसा लग रहा है धोखे की बू आ रही है, धोखे की गंध आ रही है। करेक्ट। मतलब कहीं तो धोखा हो रहा है और आपको डिसऑनेस्ट पॉलिटिशियन से धोखा मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए, आपके पास वर्ड है रेवरेंशियल। रेवर करना, रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट देना। तो रेवरेंशियल होना मतलब बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फीलिंग के साथ, प्रोफाउंड रिस्पेक्टफुल फीलिंग के साथ किसी के लिए आदर और सम्मान मन में रहना। तो इसका मतलब रेवरेंशियल का मतलब क्या हो जाता है, जो कि एडजेक्टिव हो गया है, IEL लग गया, मतलब सम्मान का सूचक है। मतलब ऐसा देखने में ही समझ में आ रहा है कि बहुत ही अंदर उसके इज्जत मन में भरी है, सम्मान भरा है, रेस्पेक्ट भरा है, रिगार्ड करता है वो इंसान। मीनिंग है अ फीलिंग ऑफ प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग। सिनोनिम्स क्या होंगे? रिस्पेक्टफुल, हम्बल, वर्शिपफुल, डिफरेंशियल। डेफर, डेफर से डेफरेंशियल, DIF नहीं है, ये ध्यान रख लेना। इसका मीनिंग बिल्कुल अलग होता है, कैलकुलस में इसका मीनिंग होता है ना? करेक्ट। तो इतना आपको समझ में आ गया डिफरेंशियल। तो रिस्पेक्टफुल होना, हम्बल होना, पोलाइट होना, वर्शिपफुल जिसकी आप पूजा करते हैं, मतलब जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं, जिसको आप पूजते हैं, जिसकी आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, उसको आप क्या कर देते हैं? आइडियलाइज भी कर देते हैं। बोल सकते हैं दिस इज ऑल्सो वन अनदर सिनोनिम। एंटोनिम्स, विलोम क्या होगा इसका? देखिए विलोम क्या होगा? सैसी होना, मतलब थोड़ा एटीट्यूड के साथ होना, सैसी होना। इरेवरेंट, जहां पे रिस्पेक्ट नहीं है, रेवरेंस नहीं है। कंटेम्पचुअस एंड डिसरिस्पेक्टफुल। कंटेम्पचुअस मतलब कंटेम्प्ट करना, उसको नीचा दिखाना, उस पर आरोप लगाना, उस पर गंदा बोलना। तो डिसरिस्पेक्टफुल होना, उसको उसके साथ मतलब उसको रिडिक्यूल करना, उस पर मॉक करना, क्रिटिसाइज करना, बी लिटिल करना। तो दीज आर कंटेम्पचुअस। डिसरिस्पेक्टफुल होना, डिसरिगार्ड करना, लिख सकते हैं आप, है ना? यहाँ पे एक रिगार्ड लिख सकते हैं, रिगार्ड करना।
सेंटेंस में रेवरेंशियल को यूज कैसे करेंगे? देयर नेम्स आर ऑलवेज मेंशन्ड इन रेवरेंशियल टोन्स। मतलब उनके जब नाम लिए जाते हैं तो उस नाम को बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, बहुत ही रेवरेंशियल टोन में लिया जाता है। मतलब उन नामों को बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। जैसे जो हमारे सोल्जर्स हैं जो शहीद हो गए, तो उनके नाम हम बहुत सम्मान के साथ लेते हैं, उनके नाम हम बहुत सम्मान के साथ लेते हैं। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हमारे बीच अब नहीं हैं, तो उनके नाम भी हम सम्मान के साथ लेंगे। जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। हमारे माता पिता हो गए जिनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे देवी देवता जिनको हम बहुत पूजते हैं, तो इनके नाम हम बहुत रिवरेंशियल टोन में लेते हैं, है ना। तो आप समझ गए, मतलब किसी की पूजा करना, इतनी प्रोफाउंड अंदर से इतना सम्मान है, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट शो हो रहा है। क्या शो हो रहा है? रिस्पेक्ट शो हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है वर्ड आपका ब्रंट। ब्रंट का मतलब क्या होता है? ब्रंट का मतलब क्या होता है? चोट लगना, चोट लगना। देखिए चोट लगना, है ना। तो ब्रंट को आप कैसे यूज करेंगे, पहले बताइए आप। ब्रंट को आप कैसे यूज करेंगे अपने वर्ड्स में, सेंटेंस में, बताइए। देखिए ध्यान से समझिएगा। द मेन फोर्स ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट। तो चोट लगना, हो सकता है आपको मानसिक चोट लगी हो सकता है आपको मन में चोट लगी हो सकता है आपका मेंटल पीस किसी वजह से बर्बाद हुआ हो सकता है आप पे कोई अत्याचार हो रहा हो, उसके लिए भी ब्रंट वर्ड यूज कर सकते हैं। ध्यान देंगे क्या, BURNT और BRUNT में फर्क है, बहुत का फर्क है। बर्न्ड, सुनिए, बर्न्ड मतलब एक तो होता है जला हुआ, जला हुआ, बर्न्ड, जला हुआ, है ना। और दूसरा होता है ब्रंट, मतलब चोट लगा हुआ। ब्रंट और बर्न्ट दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है ना। तो देखिए ब्रंट का मतलब हम समझ रहे हैं, सिनोनिम से समझते हैं। क्या मतलब है? फोर्स। क्या मतलब है? फोर्स। और इस फोर्स को और क्या कह सकते हैं? इम्पैक्ट, शॉक लगना, बोझा रहना, सर पे माथा पे बोझा रहना, बर्डन होना, प्रेशर लगना, और क्या? स्ट्रेन पड़ना, कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट, एंड ये सब नेगेटिव टोन में है। ब्रंट कोई अच्छी चीज नहीं है। स्ट्रेस, इम्पीटस, इम्पीटस, करेक्ट। समझ में आया? सिनोनिम्स, कितने सारे सिनोनिम्स है देखिए। प्रेशर पढ़ना, कंसिक्वेंस आना, स्ट्रेन पढ़ना, स्ट्रेस पढ़ना, इम्पीटस पढ़ना, बर्डन होना, शॉक लगना, इम्पैक्ट होना, फोर्स लगना। तो ब्रंट इज अ नेगेटिव वर्ड, मतलब कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में हैं, आप स्ट्रेन में हैं, है ना। आप स्ट्रेस में हैं, आप स्ट्रेन में। एंटोनिम्स में कैसे इसको यूज करेंगे? विलोम इसका क्या होगा बताइए? इसका विलोम होगा शांति से, अच्छे से रहना, कॉम्प्रोमाइज, एंटाइस मतलब अट्रैक्ट। ये सारे मतलब देखिए अच्छे वर्ड्स हैं, कहीं ना कहीं ये सारे सही वर्ड्स हैं। सेंटेंस में इसे कैसे यूज करेंगे? द चिल्ड्रन बियर द ब्रंट ऑफ द इमोशनल ट्रॉमा व्हेन पेरेंट्स डिवोर्स। तो जब माँ बाप तलाक लेते हैं तो बच्चों पर बहुत ही इमोशनल ट्रॉमा का बहुत बड़ा चोट लगता है, मतलब वो इस चीज का भार उठाते हैं। बियर द ब्रंट ऑफ, ये आपका इडियम की तरह यूज होता है, टू बियर द ब्रंट ऑफ, मतलब भार उठाना, चोट उठाना, मतलब क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस झेलना, प्रेशर झेलना, एक इम्पैक्ट झेलना, चोट को, चोट लग गई है तो उसको झेलना। तो बच्चे जो हैं जब माँ बाप डिवोर्स लेते हैं, तलाक लेते हैं, तो बच्चे उसकी वजह से जो इमोशनल ट्रॉमा होता है उसको झेलते हैं। एंड देखिए इमेज आपकी क्या दिखा रहा है, कह सकते हैं इस इमेज को देखे, द वुमेन बियर द ब्रंट ऑफ वायलेंस, द वुमेन बियर द ब्रंट ऑफ वायलेंस, करेक्ट।
मतलब औरतें वायलेंस का चोट झेलती हैं, है ना। तो नेक्स्ट देखिए वर्ड आपके पास है सपल। क्या वर्ड है आपके पास? सपल। सपल का मतलब क्या होता है बताइए? सपल का मतलब क्या होता है? सपल मतलब बहुत ही ज़्यादा लचीला, कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जो कोमल होते हैं। एंड बहुत ज़्यादा कोमल कौन होता है? कौन होता है? बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं। तो बच्चों का जो शरीर होता है कितना कोमल होता है, नाजुक होता है, लचीला होता है। दे आर सो फ्लेक्सिबल एंड दे आर सो सपल, दे आर सो टेंडर कि उनके बॉडी को आप कैसे भी बेंड करने के लिए कहेंगे तो वो हो जाते हैं। दे आर सो फ्लेक्सिबल। तो देखिए तो चलिए, मीनिंग बेंडिंग एंड मूविंग इजीली एंड ग्रेसफुली, इजीली मैनिपुलेटेड, मतलब एकदम आसानी से बेंड हो जाना, बहुत इजीली मूव हो जाना और ग्रेसफुल तरीके से मूव हो जाना, या फिर बहुत आसानी से हम उसको तोड़ मड़ोड़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया। सिनोनिम्स क्या होंगे? पर्यायवाची लिथ, लिम्बर, निम्बल, फ्लेक्सिबल, ग्रेसफुल, एलिगेंट, ये सब इसके नियर सिनोनिम्स हैं। मतलब लिम्बर होना, लिथ, निम्बल, निम्बल एंड फ्लेक्सिबल मतलब बहुत ही नचीला, बहुत ही नचीला, ग्रेसफुल एंड एलिगेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल। क्या कह सकते हैं? जैसे ग्रेसफुली हम मूव कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं। तो एंटोनिम्स इसका क्या होगा? अकड़ी हुई बॉडी को क्या कहते हैं? स्टिफ। अनफिट है, स्टिफ है, रिजिड है, इनफ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल नहीं है, दैट इज स्टिफ बॉडी है। तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? शी एक्सरसाइजेस एवरी डे टू कीप हरसेल्फ सपल। वह डेली एक्सरसाइज करती है अपने आप को नचीला, कोमल रखने के लिए। तो देखिए एक वुमन की बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, बहुत ही सपल होती है। नेक्स्ट इज जिंगोजियम। जिंगोजियम का मतलब क्या होता है? कट्टर राष्ट्रवाद। कट्टर राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम पैट्रियोटिज्म, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ अग्रेसिव और वॉरलाइक फॉरेन पॉलिसी, है ना। तो मतलब इतना ज्यादा, एक तो होता है पेट्रियोटिज्म कि आप अपने देश के प्रति बहुत मतलब भावना रखते हैं, बहुत अच्छी भावना रखते हैं, आप देश प्रेमी हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, दैट इज पेट्रियोटिज्म। बट एक होता है कुछ ज्यादा ही हो गया है, ओवर हो जाता है, जब जब आप आतंक पर उतर आए, इतना ज्यादा प्यार कि आप आतंक पर उतर आए, ऐसा जुनून जो सब कुछ नाश कर दे, दैट इज जिंगोजियम। तो एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म, कट्टर राष्ट्रवाद की बात हो रही है जब वो एग्रेशन का फॉर्म ले लेता है या फिर वॉर लाइक फॉरेन पॉलिसी का फॉर्म ले लेता है, उसे जिंगोजियम कहते हैं। तो सिनोनिम्स इसके पर्यायवाची क्या होंगे? देखिए एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म, ब्लाइंड, अंधा देशभक्ति, अंधी देशभक्ति, शॉविज्म। क्या है वर्ड आपके सामने? देखिए इसे पढ़िए और रीड करिए। शॉविज्म, शॉविनिज्म। शॉविनिज्म क्या मतलब क्या होता है? अगेन जो देश प्रेमी है कुछ ज्यादा ही। सुपर पैट्रियोटिज्म, सुपर पैट्रियोटिज्म। तो एंटोनिम्स इसके क्या होंगे? देश प्रेमी का देशद्रोही, बिट्रेयल जहां होता है, जहां पे डिसलॉयल्टी दिख रही है, रिबेलियन। रिबेलियन जो रिबेल करता है अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को, रिबेलियन जो रिबेल कर रहा है अथॉरिटी को। सेंटेंस में से कैसे यूज करेंगे? ड्यूरिंग वॉर्स सोल्जर रिस्क देयर, रिस्क बीइंग कॉट अप इन द जिंगोजियम एंड एक्टिंग ओवरली अग्रेसिव विद देयर एनिमीज। कहने का मतलब, सेंटेंस का मतलब क्या है कि युद्ध के दौरान जो सोल्जर, सैनिक होते हैं, वह इस रिस्क में फंस सकते हैं, फंस जाते हैं। क्या इस रिस्क में रहते हैं कि कहीं हम जिंगोजियम में फंस ना जाएं। जिंगोजियम में फंस ना जाएं मतलब ऐसे कट्टर राष्ट्रवाद के बीच में हम ना फंस जाएं। एंड एक्टिंग ओवरली अग्रेसिव, ओवरली अग्रेसिव विद देयर एनिमीज। एनिमीज को हमें दूर भगाना है, हटाना है। बट ओवरली एग्रेसिव हो जाने का मतलब होता है कि उसमें वो फंस गए हैं, जिंगोजियम में फंस गए। और क्या हो सकता है? वॉर लाइक सिचुएशन में सोल्जर्स अपने आप को रिस्क में डाल सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो देखिए ये सब जिंगोजियम की पहचान है। हमारे मोदी जी भी हैं यहाँ पे
कौन है और, है ना। तो ये सब आप देख रहे हैं सारे जिंगोजियम के पहचान है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है, जो एप्रोप्रिएट है। पर्टिनेंट का मतलब है जो एप्रोप्रिएट है, मतलब मीनिंग रेलेवेंट और एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर मैटर। या तो किसी चीज से रेलेवेंट है या फिर किसी चीज के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। सही तरीका है रेलेवेंट है, टू द पॉइंट है, एकदम पर्टिकुलर है। एपोजिट, एपोजिट का मतलब भी होता है क्या, एप्रोप्रिएट। जर्मेन है, जर्मेन क्या है, जर्मेन। एंटोनिम्स क्या होगा, इररेलेवेंट है, इनएप्रोप्रिएट है। क्लियरली जो एप्रोप्रिएट नहीं है, इनएप्रोप्रिएट, इररेलेवेंट, दैट इज नॉट पर्टिनेंट। शी आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस, मतलब उसने मेरे से बहुत सारे एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछे, मतलब रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे। उसने मेरे से काफी रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे। करेक्ट सेंटेंस कह रहा है she has asked me, she asked me a lot of pertinent questions। जैसे इस पीस को पूरा, इस पजल को पूरा करने के लिए ये पीस बिल्कुल क्या है, पर्टिनेंट है, रेलेवेंट है। ये पीस इस पजल को पूरा करने के लिए रेलेवेंट है, तो इसको क्या कहेंगे, पर्टिनेंट। पर्टिनेंट पीस है, कैसा पीस है, पर्टिनेंट पीस है ना। नेक्स्ट देखिए सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब क्या होता है, पवित्र वस्तुओं का अनादर। मतलब जितनी भी पायस चीज़ें होती हैं, पवित्र चीज़ें होती है, डिवाइन चीज़ें होती हैं, जिसकी पूजा करनी चाहिए, उसका अनादर कर देना, उसको तिरस्कृत कर देना, नॉट इवन दैट, अनादर कर देना मतलब डिसरिस्पेक्ट कर देना उस चीज़ की, दैट इज सैक्रिलेज। तो सैक्रिलेज पे देखिए अगेन हॉरर मूवी थी, है ना। तो ऐसी हॉरर चीज़ें अच्छे शुभ कामों में क्या है, सैक्रिलेज है ना। तो मीनिंग क्या हो सकता है, वायलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज सेक्रेड। तो सेक्रेड से बना है सैक्रिलेज। सेक्रेड क्या होता है, सेक्रेड क्या होता है, पवित्र, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। सेक्रेड वो होता है, पवित्र होता है, पावन पवित्र, मतलब जिसकी हम पूजा करते हैं, है ना। जैसे तुलसी प्लांट इज आर sacred plant, sacred, तुलसी प्लांट इज sacred, तुलसी प्लांट इज sacred। वैसे काउ इज अ sacred एनिमल, है ना। तो sacred का मतलब होता है पवित्र, पावन। तो वायलेशन जब होता है उसका या मिसयूज होता है तो उसको क्या कहा जाता है, ऐसी सीक्रेट चीजों का जब वायलेशन होता है उसको सैक्रिलेज कहा जाता है। सिनोनिम्स, पर्यायवाची क्या होगा, डेसिक्रेशन, डेसिक्रेशन, प्रोफैनिटी, ब्लास्फेमी, जब धर्म के विरुद्ध कोई कुछ कर देता है या बोल देता है। इम्पीटी, इम्पीटी क्या होगा, इम्पीटी एंड ब्लास्फेमी। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, सैंचुअरी, ब्लेसिंग, रेवरेंस, कॉन्सिक्रेशन, पीटी। पीटी का उल्टा क्या हो जाएगा, इम्पीटी, मतलब इम्प्योर कह सकते हैं आप, है ना। पीटी एंड कंसिक्रेशन, डेसिक्रेशन, कंसिक्रेशन, सेंचुरी, जहां पर एक सेफ जगह है, दैट इज सेंचुरी, दैट इज सेंचुरी। ब्लेसिंग, रेवरेंस, रिस्पेक्ट की बात है। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर वियरिंग अ हैट इनसाइड टेम्पल इज एन एक्ट ऑफ सैक्रिलेज। उस स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग उस मंदिर में टोपी के साथ जाना क्या है, उसका सीक्रेट चीजों का अनादर करना है, इसलिए टोपी पहन के नहीं जानी है। करेक्ट, किसी पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है। जैसे ब्रेजन का मतलब क्या होता है, देखिए अब ब्रेजन का मतलब क्या होता है, ब्रेजन मतलब बेशरम, बेशरम। अब ब्रेजन को जरा ढंग से समझते हैं कि ब्रेजन का मतलब क्या होता है, अनरिस्ट्रेन्ड बाय कन्वेंशन और प्रोप्रिटी, बोल्ड एंड विदाउट शेम, मतलब किसी नॉर्म से जो बंधा हुआ नहीं है, किसी कंडक्ट से, किसी प्रॉपर कंडक्ट से, दैट इज प्रोप्रिटी, किसी प्रॉपर कंडक्ट से बंधा हुआ जो नहीं है, जिसको कोई मतलब नहीं है क्या रूल्स कहता है, क्या नॉर्म्स कहता है, क्या सोसाइटी कहता है, वो बोल्ड है। बोल्ड यहाँ पे कुछ अच्छे वे में नहीं है, बोल्ड मतलब नेगेटिव वे में है कि इतना बोल्ड है कि बेशरम है। तो कोई शेम नहीं है। सिनोनिम क्या होगा, बोल्ड है, शेमलेस है, डेफिएंट है, जो डिफाई कर रहा है, क्या कर रहा है, डिफाई कर रहा है, अनादर कर रहा है। इम्प्यूडेंट है,
क्या है, इम्प्यूडेंट है, बेयर फेस्ड है, मतलब उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, बेयर फेस्ड मतलब चेहरे पे उसके कुछ है ही नहीं, कोई गिल्ट ही नहीं है, कहने का मतलब है ना, करेक्ट है ना। अब बताइए इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, जो शर्मीला है, शेमफुल है जिसमें शर्म है, हया है, अशीम्ड है जो बेचारा अशीम्ड फील कर रहा है, तो बेयर फेस का उल्टा हो जाएगा शेम फेस्ड, जिसके चेहरे पे शर्म झलक रही है। सेंटेंस में इसे कैसे यूज करेंगे, इन अ ब्रेजन असॉल्ट द गैंग फायर्ड देयर वेपन्स एट पुलिसमैन। उस बेशरम, क्या कहते हैं, असॉल्ट में, उस बेशरम एक्ट में, उस शेमलेस बोल्ड एक्ट में, बोल्ड असॉल्ट में क्या हुआ, उस गैंग ने फायर्ड देयर वेपन्स, पुलिस वालों पर गोलियां चला दी, अपने वेपन्स, हथियार चला दिए, उस गैंग ने हथियार चला दिए पुलिस वालों पर। अच्छा, इसे क्या कहा जाता है पता है, ब्रेजन बुल। क्यों कहा जाता है इसे ब्रेजन बुल, क्योंकि पुराने टाइम में पहले क्या होता था, एक मारने का एक तरीका ये भी होता था, मृत्यु देने का, मृत्यु दंड देने का एक तरीका ये भी होता था कि बुल के शेप आकार में एक हॉलो स्ट्रक्चर होता था, जिसमें जिसको दंड देना है, जिसको पनिश करना है, उसको डाल दिया जाता था और नीचे से आग लगा दी जाती थी, और अंदर ही वो इंसान कैद रहता था, और अंदर ही वो रोस्ट हो जाता था, वो पर्सन अंदर ही रोस्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स बहुत ही क्या है ये, इस इसीलिए इस बुल का नाम ब्रेजन बुल रखा गया था, ब्रेजन बुल रखा गया था, मतलब जिसमें कोई भी शर्म नहीं है, जिसमें कोई भी क्या नहीं है, बेयर फेस्ड है, जो डिफाई कर रहा है चीजों को, ब्रेजन बुल नाम रखा गया था, करेक्ट। देखिए अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये देखिए आपके सामने EU लिखा हुआ है, EU लिखा हुआ है। तो EU है आपके सामने, EU का मतलब क्या होता है, देखिए EU आपका, यहाँ पे मैं रूट वर्ड लेके आई हूँ, आपको मैंने एम्बी रूट वर्ड करवाया है, एक और रूट वर्ड है आपके लिए आज, देखिए EU। EU का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एक ये न्यू लैटिन लैंग्वेज में से लिया गया है, फ्रॉम एंशियंट ग्रीक। इस रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, इस प्रीफिक्स यू, EU का मीनिंग क्या होता है, EU जहां भी लग जाए, जिस भी प्रीफिक्स पे लग जाए, जिसका इसका मतलब हो जाता है जो बहुत ही प्लेजेंट है, जो बहुत ही अच्छा है, जो बहुत ही सही है ना। तो मतलब जो प्लेजेंट चीजें शो कर रहा है, जो अच्छी चीजें शो कर रहा है, जो प्यारी चीजें शो कर रहा है, दैट वर्ड कैन बी डिनोटेड बाय पुटिंग प्रीफिक्स EU, करेक्ट।